नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये एक नई वीडियो है क्वेश्चन आंसर की, जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का, अपने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन का आंसर देता हूं। जो उनके मन में कुछ डाउट है या कोई नियम क्लियर नहीं है, कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा, उसको मैं वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। आज सबसे पहला क्वेश्चन है सम्राट आचार्य जी का। सर, मेष लगन में चंद्रमा लगन में और शुक्र 7th हाउस में है, इसका क्या फल होगा? 7th हाउस में अगर अपनी ही स्वराशि का शुक्र बैठा है तो ये पंच महापुरुष योग है। इसे मालव्य योग कहते हैं। ये अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को जीवन में बहुत सुख सुविधाएं देगा। मारक होने के बावजूद भी सुख सुविधाएं जरूर देगा और थोड़ी हेल्थ भी खराब करेगा। आपने बोला चंद्रमा लगन में है, तो ये भी केंद्र त्रिकोण का संबंध है और ये भी राजयोग है। और चंद्रमा और शुक्र की युति या आमने सामने परस्पर दृष्टि, ये भी एक राजयोग होती है, यानी कि वो अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयश्री जोशी जी का। इन्होंने सर्प दृष्टिकोण के बारे में पूछा है। सर्प दृष्टिकोण जलीय राशियों में बनते हैं। जलीय राशि कौन सी है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। एक राशि में 30 डिग्री होती हैं और उसके 3 हिस्से करने पर 3 दृष्टिकोण बनते हैं। 0 से 10 डिग्री पहला दृष्टिकोण, 10 डिग्री से 20 डिग्री दूसरा दृष्टिकोण, 20 डिग्री से 30 डिग्री तीसरा दृष्टिकोण। तो कर्क राशि में अगर कोई ग्रह दूसरे या तीसरे दृष्टिकोण में बैठा है तो वो सर्प दृष्टिकोण में बैठा है। वृश्चिक राशि में पहला दृष्टिकोण यानी कि 0 से 10 डिग्री वो सर्प दृष्टिकोण है और मीन राशि में तीसरे दृष्टिकोण में 20 डिग्री से 30 डिग्री में बैठे ग्रह सर्प दृष्टिकोण होते हैं, जो ये अपनी महादशा अंतरदशा में स्वास्थ्य हानि देते हैं और मानसिक पीड़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव आचार्य जी का। कुंभ लगन के 4th हाउस में गुरु है, 10th हाउस में चंद्रमा जो कि नीच हो गया। कुंभ लगन में 10th हाउस में वृश्चिक राशि होती है और चंद्रमा उसमें नीच हो गया और 11th हाउस में शनि है। क्या ये अखंड साम्राज्य योग है? गुरु जब भी 2nd लॉर्ड दूसरे भाव का स्वामी हो, 9वें का स्वामी हो या 11वें भाव का स्वामी हो और वो चंद्रमा से जब केंद्र में बैठता है तो ये अखंड साम्राज्य योग होता है। लेकिन आपने मंगल के बारे में मेंशन नहीं किया। पहले ये नोट करिए कि चंद्रमा का नीच भंग हुआ या नहीं हुआ। अगर चंद्रमा का नीच भंग हो गया तो ये अखंड साम्राज्य योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपेश कुमारी जी का। नमस्ते सर, वृश्चिक लगन में 5th लॉर्ड 9th हाउस में है और 9th लॉर्ड इन 5th हाउस। अगर चलित चार्ट में 9th लॉर्ड 6th हाउस में हो तो क्या ये राशि परिवर्तन योग है या नहीं है? ये राशि परिवर्तन योग है। आपने बोला पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव में और 9वें भाव का स्वामी 5वें भाव में। ये बहुत बड़ा महायोग भी है और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठ जाएं जाके और उनसे राशि परिवर्तन करते हैं तो ये बहुत शुभ फल देते हैं। बहुत अच्छा योग है, महायोग है। अपने महादशा अंतरदशा में आपको बहुत बहुत सुख सुविधाएं देगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन रेखा मलिक जी का। मेष लगन की कुंडली में गुरु मकर राशि में 10th हाउस में है और गुरु का नीच भंग हो रहा है, तब भी क्या गुरु का खराब फल मिलेगा?
अगर आपने नीच भंग उसका देख लिया है, एक्यूरेट है, नीच भंग हो गया, तो ये खराब फल नहीं देगा, ये अच्छा फल देगा। और 9th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, चाहे वो नीच है, अगर नीच भंग हो गया तो बहुत अच्छा फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज का। गुरुजी 12th हाउस में सूर्य, बुध, गुरु और राहु है, तो क्या ये संन्यास योग है? एक ही भाव में अगर 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो इसे प्रवज्य योग, प्रवज्य या संन्यास योग बोलते हैं। ये संन्यास योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदु शर्मा का। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। अब बूझ मुहूर्त में सूर्य, चंद्र, गुरु का तारा बल देखना चाहिए या नहीं, प्लीज़ बताना, धन्यवाद। अबूझ साए 5 ही होते हैं और उन 5 में विवाह हो सकता है। उस समय हमें चंद्र, गुरु या सूर्य का तारा बल नहीं देखना होता। अबूझ साए में आप बिना किसी डाउट के मैरिज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन दास का। सर, मिथुन लगन का लाभेश मंगल है, लेकिन मंगल की उच्च राशि अष्टमेश है। इस परिस्थिति पर 11th लॉर्ड 8वें भाव में होने के कारण क्या इनकम कम होने के चांसेस हैं? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। एक तो ये मंगल अगर मिथुन लगन में 8th हाउस में बैठा है तो ये 6ठे भाव का भी स्वामी है और ये विपरीत राजयोग बना रहा है। अपनी दशा अंतरदशा में धन की प्राप्ति होगी, वसीयत से धन लाभ बढ़ेगा, वसीयत में संपत्ति, धन प्राप्त होगा और लाभ भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखा महेंद्रू का। नमस्ते गुरुजी। सर जी, सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं लगता है। अगर 8th लॉर्ड सूर्य इज प्लेस्ड इन 8th हाउस, वो पाप कत्री योग में है, तो 8th के रिजल्ट क्या होंगे? पहली बात तो है ये विपरीत राजयोग बन गया, 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है। जहाँ तक कि आयु बड़ी हो जाएगी, दीर्घायु हो जाएगा, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी, और ये सूर्य अपने ही राशि में बैठा है तो पिता से भी धन लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरूप मेनन जी का। सर जी प्रणाम। चरण स्पर्श मर्करी कंजाइंड विद नेचुरल मेलेफिक मेक्स इट मेलेफिक। राइट, बिल्कुल सही है। बुध जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के गुण अपना लेता है। अगर वो पाप ग्रहों के साथ बैठा है, नैसर्गिक पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो वो उसके गुण अपना लेता है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सच एन afflicted मर्करी? इट इज कंसीडर्ड एज शुभ एस्पेक्ट। इन्होंने आगे लिखा है कि फिर इसका जो ये शनि के साथ, राहु के साथ, मंगल के साथ, केतु के साथ बुध बैठा है, तो बुध भी उसके गुण अपना लेगा। अब इसकी दृष्टि कैसे रहेगी? दृष्टि उसकी शुभ ही मानी जाएगी, चाहे वो किसी भी पाप ग्रह के साथ बैठा हो। नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा शुभ ही मानी जाती है। इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है स्वरूप मेनन जी ने। लाइकवाइज मून विदाउट पक्ष बल, यानी कि पक्ष निर्बली कृष्ण पक्ष का, इज कंसीडर्ड एज मेलेफिक। उसे पक्ष बली माना जाता है, अशुभ माना जाता है। सही है बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सच ए मून? चंद्रमा की दृष्टि शुभ मानी जाएगी, चाहे वो कृष्ण पक्ष का भी क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमल जी का। इन्होंने सास बहू संबंध की वीडियो देखकर पूछा है, पंडित जी कृपया बताएं कि इन सूत्रों को केवल लगन कुंडली में देखें या नवाश कुंडली में? लगन कुंडली में ही देखें।
लगन कुंडली से 60% रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर मान लो नवमांश में भी है, थोड़ा सा अशुभ प्रभाव है, तो थोड़ी बहुत सास से बहू की खटपट रहेगी। 10th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे किसी लड़की के, लेकिन लगन कुंडली की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नमस्कार।